इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चिनॉय साहब। आइए इनसे जानते हैं कि आज इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया अब्दुल रहीम जानू साहब के ऑनर में अकील करीम डेडी साहब की जानिब से। सर, इस पर आपके क्या कमेंट्स हैं? सबसे पहले तो हम फर्स्ट थिंग फर्स्ट इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस किस्म की तकरीबात ना सिर्फ जो अच्छे काम लोग करते हैं उसकी हौसला अफजाई है, बल्कि ये एक दूसरे तमाम लोगों को एक शौक़ पैदा होता है, एक इंसेंटिव मिलता है कि हम भी इस तरह के अच्छे काम करें और लोग हमारी काविशों को सराहें। और सराहने का मकसद ये नहीं होता कि उसको जो है वो उसको सिर्फ सराहा जाए, बल्कि एक मजमूई तौर पर कौम में जो समाजी खिदमात का जज्बा है न सिर्फ उसको बरकरार रखना बल्कि उस जज्बे को आगे लेकर आना। ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा काम है कि जो मेमन कम्युनिटी के तुर्रा इम्तियाज़ है कि मेमन कम्युनिटी ने हमेशा समाजी खिदमात में अपने आप को आगे रखा है, सर बुलंद करके रखा हुआ है। और पाकिस्तान में अगर मेमन कम्युनिटी में कोई कौम सर फहरिस्त है समाजी खिदमात के हवाले से तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेमन कौम है। बिल्कुल सर, बेशक ये बात तो आपकी सही है। सिर्फ कारोबार में ही नहीं बल्कि अब तो सारी हम तकरीबन फील्ड्स में देख रहे हैं कि मेमन्स आगे आ रहे हैं। और सर, सेकंड मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मेमन न्यूज़ की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया है यंग लीडर्स क्लब का। सर, ये लीडरशिप के लिए और यंगस्टर्स के लिए ये कैसा इनिशिएटिव साबित होगा? मैं समझता हूँ कि यंग लीडर्स इनिशिएटिव के लिए जो काम हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा इंसेंटिव है, ये एक इब्तिदा है और इसको आखिर तक लेकर जाना है। अगर हम अपनी यूथ को आगे लाने की बात नहीं करेंगे, उनको मौक़े फराहम नहीं करेंगे, उनके अंदर जो एक टैलेंट है उसको उभारने की बात नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो एक्सपेक्टेशंस हमने अपनी यूथ से ली हुई हैं शायद उन पर वो पूरा ना उतर सके। आज वक्त है, आज मौका है कि हमारे पास एक भरपूर तजर्बा है सीनियर्स के पास। इस भरपूर तजर्बे से अगर हम हमने अपनी यूथ को अगर सबक नहीं सिखाया, उनको जो है वो आगे लेकर नहीं चले, उनको जो है वो अपनी काविशें नहीं बताई, उनको जो है वो आगे रोड मैप नहीं दिया, तो मैं समझता हूँ कि हम अपनी यूथ के साथ ज़्यादती करेंगे। ये ज़्यादती ना हो। अल्लाह ताला ने हमें जिस मौके पर और जिस मुकाम पर पहुँचाया है उसका कर्ज़ है कि उस कर्ज़ को हम अदा करें और अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो उसी तरीके से तरबियत देकर मेमन कम्युनिटी को न सिर्फ आगे लेकर बढ़ें बल्कि जो मेमन कम्युनिटी में इंसानियत की खिदमत का जज्बा है उसको जो है वो बेदार करके उसको बरकरार रखें। सर, ये MLF भी माशाल्लाह से लीडरशिप फोरम ही है, तो MLF के ज़रिए हम पाकिस्तान की इकॉनमी में क्या बेटरमेंट देख सकते हैं? देखिए, ये एक वो फोरम है कि जिसमें तमाम लोगों को यकसा मौक़े मैसर होते हैं। इसमें तमाम मेमन कम्युनिटी के लोग होते हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, किसी भी ज़ात पात से हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान की इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आज जब इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो इस तमाम इकनॉमिक कंट्रीब्यूशन को जो है वो न सिर्फ मेमन कम्युनिटी के हवाले से लेकर आगे बढ़ना है बल्कि पाकिस्तान की मईशत को तरक्की देने की बात करनी है। तो इस किस्म के फ़ोरम जो हैं जब बैठते हैं, बात करते हैं, आपस में नेटवर्किंग करते हैं तो बिज़नेस कनेक्शंस होते हैं, कारोबार के आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं और जो नए लोग होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलता है। ठीक है सर। और आप जैसा कि जानते होंगे कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन इस वक्त मेमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी है और 48 टीम्स जिसमें हिस्सा ले रही हैं, तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए कैसा इनिशिएटिव साबित होगा? मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। ये सिलसिले, ये रिवायत, ये रीत जो है वो आगे बढ़नी चाहिए और जितना हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को स्पोर्ट्स के मैदान में लेकर आगे आएंगे उतना उनकी जहनी जो जहनी सलाहियत और जहन की जो आगे बढ़ने की सलाहियत है वो बहुत आगे काम आएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है, इसको बहुत ही मुफस्सल तरीके से करना चाहिए और इसमें से एक बहुत बड़ा बेशबहा टैलेंट निकलेगा। इस टैलेंट को ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी रोशनास कराने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। और आपसे जाते जाते सवाल पूछूंगा कि 48 टीम्स हैं सर, आप किसको सपोर्ट करें? आपकी दुआएं किसके साथ है कि कौन सी टीम जीते? देखिए, ज़ाहिर है मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छा खेलेगी, जो अच्छा खेले वही टीम जीतने का हक़ रखती है। मैं यहाँ बरादरी की बात नहीं करता कि मेरी कुतियाना बरादरी जो है वो जीते। मैं ये बात करता हूँ कि जो अच्छा खेले वो जीते, उसका हक़ है और वो जो है उसको उनके हक़ का जो है वो पूरा समर मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, इन दी एंड जीत तो हमारी मेमन कम्युनिटी की होनी है। हम सब की जीत है, जो चाहे जीत जाए, हम सब की जीत है। सारे हमारे लोग हैं, पूरी कम्युनिटी हमारी है और हम कम्युनिटी को यकजा लेकर आगे चलेंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर।